सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ ने आसानी से जिन जीफे को हरा दिया था और उसकी प्रीमोडियल स्पीड को चोट पहुंचाई थी। साथ ही उसने राइनो बिस्टे को भी इनाम के तौर पर अपने पास रख लिया था। फिर वो सभी युद्ध के लिए इंपियर पास मार्शल अरीना की तरफ निकल गए थे। सभी सैनिकों के अंदर जोश था, वहां लोगों के खून की नदियां बह रही थी। तभी फ्लावर ऑफ हेल का उन पर हमला हुआ। सीनियर ने सभी को सख्त हिदायत दी कि कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा और वो डिवाइन ट्रेजर से उसे खत्म करने के लिए मेंग तियान जेन को बुलाने वाले थे। पर वो फ्लावर ऑफ हेल अचानक से गायब हो गया, जिससे अब वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि आगे चलकर ये फ्लावर ऑफ हेल उसके लिए परेशानियां पैदा कर सकता था। और वो सभी लोगों से कहते हैं कि बॉर्डर के बाहर हमेशा खतरा बना रहता है। यहाँ पर काफी बड़ा रेगिस्तान है, डिवाइन मेडिसिनल माउंटेन रेंज है, साथ ही एशियंट बुरियल रीजन भी है और हेवनली बिस्ट फॉरेस्ट भी मौजूद है। हर जगह मौत से भरी हुई है, पर तुम अवसरों की तलाश में आए हो, इसीलिए तुम सभी जूनियर कहीं भी जा सकते हो। क्या तुमने सोच लिया है कि तुम कहां जाना चाहते हो? सभी सोच में पड़ जाते हैं, पर शियाओ कहता है कि मैं बॉर्डर के बाहर पहली बार आया हूं। मैं सेना के साथ ही आगे बढ़ना चाहूंगा ताकि मैं दोनों दुनियाओं का युद्ध अपनी आंखों से देख सकूं। एक आदमी पूछता है कि सीनियर दुश्मनों की तरफ से इमोर्टल मोर्चा संभाल रहे हैं, जबकि हमारे पास कोई भी ट्रू इमोर्टल नहीं है। क्या हम सच में उन्हें रोक पाएंगे? सीनियर बताते हैं कि भले ही हमारे सभी ट्रू इमोर्टल्स मारे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे कबीले अभी तक टिके हुए हैं। इसके पीछे जरूर कुछ वजह होगी। और वो सभी को आसमान में मौजूद हेवन एबिस दिखाते हैं, यानी स्वर्गीय खाई। शियाओ हैरानी से पूछता है कि आखिर ये खाई क्या है? सीनियर बताते हैं कि इसे स्वर्गीय खाई कहा जाता है, जो एक मिस्टीरियस ग्रेट रियल्म है जो लंबे समय से हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहा है। कोई नहीं जानता कि इसके अंदर क्या है, लेकिन अगर कोई भी इमोर्टल एक्सपर्ट इसे पार करने की कोशिश करता है तो वो इसके अंदर समा जाता है। सभी डर जाते हैं, पर सीनियर आश्वासन देते हैं कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि ये सिर्फ इमोर्टल्स को ही अपना निशाना बनाती है और नेदरवर्ल्ड के कई सारे इमोर्टल्स इसमें खोकर मारे जा चुके हैं। इसीलिए विदेशी दुश्मन अब सिर्फ अपने साधारण सैनिकों को ही यहाँ भेजते हैं। शियाओ सोचता है कि अगर ये खाई नहीं होती तो हमारी ये दुनिया कब की नष्ट हो चुकी होती। सीनियर बताते हैं कि किसी जमाने में यहाँ एक शहर हुआ करता था जो हमारी दुनिया की रक्षा करता था, पर अफसोस की बात है कि वो बहुत पहले ही गायब हो चुका है। शियाओ पूछता है कि आखिर वो शहर कहाँ गया? सीनियर बताते हैं कि यह कोई नहीं जानता, शायद वो वॉइड में ही छिप गया या फिर समय के साथ नष्ट हो गया। एक साल पहले किसी ने उसकी एक झलक देखी थी, सिर्फ उसकी परछाई दिखी, लेकिन कोई उसके करीब नहीं जा सका। शियाओ कहता है कि असंभव है, क्योंकि मैंने खुद उस शहर को बॉर्डर पर अकेले दुश्मनों से लड़ते हुए देखा था, तो कोई उसके करीब आखिर क्यों नहीं जा सकता? सीनियर बताते हैं कि प्राचीन काल से वो शहर खुद ही अकेले हमारी रक्षा करता आ रहा है। वो कभी दिखता है तो कभी गायब हो जाता है, और उस प्राचीन काल में इस रियल्म के दरवाजे हमारी दुनिया के लिए बंद थे। तब उस शहर और इस स्वर्गीय खाई के बीच क्या हुआ था, ये कोई भी नहीं जानता। तभी उसका बिस्ट जोर से दहाड़ने लगता है और वहां एक गुप्तचर आकर रिपोर्ट देता है कि दुश्मनों की एक बड़ी सेना यहाँ से 300 मील दूर है। वो स्वर्गीय खाई पर हमला करने के लिए एक फॉर्मेशन बना रहे हैं ताकि उनके इमोर्टल्स के लिए आगे का रास्ता खुल सके। तभी वो सेना उनके सामने आ जाती है, जिसमें काफी खूंखार योद्धा शामिल थे, और वो एक साथ अपनी पावर से फॉरेन लैंड टेलीपोर्टेशन एरिया को क्रिएट करते हैं। सीनियर कहते हैं कि जल्दी से फॉर्मेशन बनाने वाले सभी लोगों को मार डालो और उनके फॉर्मेशन को नष्ट कर दो। सभी सैनिक तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। विदेशी दुनिया के सैनिक भी उन पर हमला करने लगते हैं। एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। सीनियर तेजी से आगे बढ़ते हुए दुश्मनों को मार रहे थे। उनके हमले काफी घातक थे। शियाओ भी फुल स्पीड में लोगों को मारता जा रहा था और जितनों को उसने मारा था वो उनकी गिनती कर रहा था। तभी एक एल्डर उसे एक डिवाइस देकर कहता है कि नौजवान, तुम्हें गिनती करने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल करना चाहिए। शियाओ पूछता है कि यह क्या है। तभी शियाओ पर नेदरवर्ल्ड का एक सैनिक हमला कर देता है। शियाओ उसके स्पीयर को अपनी उंगलियों से ही पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। उसके मरते ही उस बैटल मेरिट प्लेग पर एक नंबर आ जाता है। एल्डर बताते हैं कि यह युद्ध पदक है। शियाओ अब और भी सैनिकों को मारना शुरू करता है, पर लोअर लेवल के सैनिकों को मारने पर उनकी कोई गिनती नहीं होती थी। इसीलिए एल्डर कहते हैं कि अगर तुम्हें अपना लेवल बढ़ाना है तो तुम्हें हाई लेवल के लोगों का शिकार करना होगा, जिसके लिए तुम्हें रॉयल क्लैन के दुश्मनों या फिर फॉर्मेशन
बनाने वालों का शिकार करना होगा, क्योंकि उनका एक सिर हजारों साधारण दुश्मनों के बराबर होगा। शियाओ उनकी बात समझ जाता है और उन्हें मदद के लिए थैंक्स कहता है। अब शियाओ अपनी डिवाइन आई का इस्तेमाल करते हुए फॉर्मेशन के सेंटर के उन बिस्ट को देखता है जो उस फॉर्मेशन की रखवाली कर रहे थे और उसके साथियों को मार रहे थे। ये ब्लैक स्केल्ड आर्म्ड किंग बिस्ट थे। वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं। एल्डर ये देखकर उन्हें मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड से हमला करते हैं, पर वो आर्म्ड किंग बिस्ट काफी ताकतवर थे, जिससे उनकी स्वॉर्ड टूट जाती है और वो किंग बिस्ट एल्डर को उनके बिस्ट के साथ ही मार डालता है। इससे उनके डिसेबल काफी दुखी होते हैं। शियाओ भी ये देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और अब वो अपने गॉड बॉडी को एक्टिवेट करके उन आर्म्ड किंग बिस्ट को मारने के लिए सामने आ जाता है। किंग बिस्ट हमला करता है, पर शियाओ की गॉड बॉडी के सामने वो टिक नहीं पाता और वो बिस्ट मारा जाता है, जिससे वो फॉर्मेशन का एक हिस्सा भी टूट जाता है। सभी शियाओ की तारीफ करते हैं। उस किंग बिस्ट की एनर्जी शियाओ के काउंट डिवाइस के अंदर चली जाती है। उसे 50 बैटल मेरिट पॉइंट्स मिलते हैं। शियाओ खुश होकर कहता है कि इन बिस्ट की काफी अच्छी कीमत है, मुझे ऐसे कितनों को और मारना है। अब हमें नेदरवर्ल्ड के ड्रैगन स्लेयर को दिखाया जाता है, जो फॉरेन लैंड का कमांडर था। शियाओ तेजी से नेदरवर्ल्ड के लोगों को मारता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। तभी फ्लावर भी उभर कर सामने आ जाता है, जो लोगों के खून को अवशोषित कर रहा था। और अब फॉरेन लैंड का कमांडर अपनी एनर्जी से शियाओ को चारों तरफ से घेर लेता है। यह देखकर नेदरवर्ल्ड के बाकी लोग कहते हैं कि ड्रैगन स्लेयर की नजर वांग पर पड़ गई है, जल्दी से पीछे हट जाओ। ड्रैगन स्लेयर अपने साथी बिस्ट से कहता है कि 9 हेवन 10 रियल्म का महान योद्धा सामने आ चुका है। तुम में से जो भी उसे सबसे पहले मारेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। सभी बिस्ट तेजी से वांग की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ते हैं। तभी वहां पर डिमन हंटर आ जाते हैं, जो इंपियल पास के डिवाइन आर्चर थे। वो अपने एरो से उन बिस्ट को मार डालते हैं। ड्रैगन स्लेयर कहता है कि क्या तुम इस लड़के के जरिए अपनी सेना का मनोबल बढ़ाना चाहते हो, ताकि तुम्हारे सैनिकों में हिम्मत आए? तो मैं भी समान लेवल के शाही योद्धा को भेजकर इसे पूरी तरह से कुचल दूंगा। और वहाँ एक पोर्टल खोलता है, जिससे नेदरवर्ल्ड का एक पेटिशनर बाहर आ जाता है। वो कहता है कि इन मामूली इंसानों की ऐसी औकात की ये हमारे रॉयल क्लेन पर हाथ डालने की हिम्मत करे। वो वर्ड दाओ रियल्म में था। उसका नाम गोल्डन यक्ष था, जो नेदरवर्ल्ड के टॉप 15 वर्ड दाओ रियल्म के लोगों में से एक था। शियाओ मुस्कुरा रहा था, इसीलिए गोल्डन यक्ष कहता है कि लड़के, अब मुझे ऑर्डर मिल चुका है, इसीलिए तुम्हारा अंत मेरे हाथों होगा। मैं तेरा सिर आज दर से अलग कर दूंगा। और वो उस पर हमला करने आता है। शियाओ से एक जोरदार पंच मारता है। शियाओ का पंच इतना पावरफुल था कि उसका हाथ टूट जाता है और वो उसे पीटते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसे 10 यंग किंग्स को पहले ही मार डाला था, फिर भी तुम मेरे सामने से एरोगेंट हो रहे हो। और तुम्हारे किंग क्लेन के लोग भी उनमें शामिल थे। गोल्डन यक्ष डर जाता है कि ये वही हत्यारा है जिसने हमारे यंग पेटिशनर को मारा था। तभी शियाओ से मार डालता है। ड्रैगन स्लेयर कहता है कि तो ये लड़का वही वांग है, जिसकी फिजिकल बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए अब हम इसकी प्रीमोडियल सोल को कैद करके उसे जला देंगे। और वो सिल्वर स्पाइडर किंग को बाहर बुलाता है, जो किंग क्लेन का पेटिशनर था और वो वर्ड दाओ रियल्म में था। शियाओ हैरानी से कहता है कि हमारे 9 हेवन 10 रियल्म में भी एक ऐसा ही कबीला था। पता नहीं क्या इन स्पाइडर्स ने ही पहले सरेंडर किया था, या हारने के बाद ये गुलाम बन गए होंगे। और अब वो अपनी कुनपेंग टेक्निक से हमला करने लगता है, पर वो सिल्वर स्पाइडर किंग इनएस्केपेबल नेट को एक्टिवेट कर देता है। शियाओ देखता है कि फॉर्मेशन का जो हिस्सा उसने तोड़ा था वो बहुत जल्दी ठीक हो रहा है, इसीलिए मुझे जल्दी से इस युद्ध को खत्म करना होगा। सिल्वर स्पाइडर किंग कहता है कि तेरे सर को काटने के बाद मैं अपने कबीले की शर्म को धो डालूंगा। तभी शियाओ अपनी डालू इमोर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उससे उस स्पाइडर को काट कर मार डालता है, जिससे शियाओ के प्लेग में स्कोर बढ़ता जा रहा था। शियाओ कहता है कि शाही कबीले का और कौन मरने के लिए सामने आना चाहता है? आखिर एम्परर क्लेन के लोग यहाँ छिपकर बैठे हैं, क्या तुम्हारे पास लड़ने की हिम्मत नहीं है? शियाओ की सेना के सभी साथी काफी खुश होते हैं और शियाओ के नाम के नारे लगाने लगते हैं। ये देखकर ड्रैगन स्लेयर खुद सामने आ जाता है और कहता है कि लड़के, तुम्हारी इस मूर्खतापूर्ण बहादुरी से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सेना का मनोबल तोड़ने की? सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा। और वो हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी ड्रैगन हंटर अपने एरो से हमला करने लगते हैं और कहते हैं कि विदेशी दुनिया का कमांडर सामने
सामने आ गया है, चाहे वो कितनी भी दूर हो पर उसे मारना ही होगा और वो उसके हमले पर अपने एरो से हमला करता है। वहीं शियाओ ये देखकर परेशान होता है कि वो फॉर्मेशन फिर से बन रहा था और बस पूरा होने ही वाला था। ड्रैगन स्लेयर कहता है कि भले ही हमारे फॉर्मेशन का एक हिस्सा अधूरा हो लेकिन फिर भी इसका दबाव तुम्हारे 9 हेवन को नष्ट कर सकता है। तुम्हारे खून से इस ग्रेट फॉर्मेशन को चालू किया जाएगा और उस फॉर्मेशन को पूरी तरह एक्टिवेट कर देता है जिससे वहां मौजूद फ्लावर खिलने लगता है। शियाओ कहता है कि इससे पहले ही मैं तुम सभी को मार डालूंगा और वो अपनी गॉडेस ल्यू टेक्निक से उस फ्लावर को नष्ट कर देता है जिससे ड्रैगन स्लेयर भी घायल हो जाता है। वो अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से फॉर्मेशन को फिर से चालू करो और हमारे लॉर्ड इमोर्टल को यहाँ बुलाओ। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।